नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। हिंदी में गद्यांश की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग उपहार गाइड से जो गद्यांश नंबर 2 है उसे लिया हूँ। इस गद्यांश को पढ़ने से पहले आप इसके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग इसको उत्तर को खोजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें वो याद रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में कहाँ दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विदुर ने माधव किसे कहा है ना। विदुर जो है उसने माधव किसे कहा है, तो माधव उसने श्री कृष्ण को कहा है कि अर्जुन को कहा है कि दुशासन को कहा है या कर्ण को कहा है। तो किसे उसने माधव कहा है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। दूसरा, विदुर ने श्री कृष्ण से क्या सुनने की इच्छा सुनाई, तो श्री विदुर को श्री कृष्ण से क्या सुनने की इच्छा थी। तो या फिर यहाँ देखिए, कुंती का समाचार सुनने के लिए कहा, या फिर महाभारत युद्ध का वर्णन के लिए बोला, आदि से अंत तक के पांडवों का हाल बोलने के लिए बोला, या भीष्म का समाचार कहने के लिए उसे पूछा। तो किस तरह से या क्या पूछा गया है, इसे हम लोग देखेंगे गद्यांश में। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कुंती किसकी बुआ थी? कुंती अर्जुन की बुआ थी, दुर्योधन की थी, अभिमन्यु की थी, श्री कृष्ण की थी। या चौथा क्वेश्चन है, बहुमूल्य आसन पर कौन विराजमान था? तो विदुर था, कर्ण था, दुर्योधन था या श्री कृष्ण था। आइए अब हम लोग इसके गद्यांश को पढ़ते हैं। हम लोगों के पास 4 क्वेश्चन थे और उन चारों क्वेश्चंस का उत्तर हम लोगों को उस गद्यांश में से क्या करना है, ढूंढना है। देखिए, ये हमारा ही ब्लॉग है एजुकेशन प्लस एकेडमी, जिस पे कई प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, नवोदय विद्यालय संबंधित तथा अन्य प्रकार की सूचनाएं भी दी जाती है। यहाँ बताया गया है कि गद्यांश को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। गद्यांश है, वहाँ से श्री कृष्ण विदुर के घर गए। श्री कृष्ण कहाँ गए? विदुर के घर गए। वहाँ से श्री कृष्ण कहाँ गए? विदुर के घर गए। देखिए, वहाँ से श्री कृष्ण कहाँ गए? विदुर के घर गए। भाव विह्वल हो उठे और बोले, हे माधव, आपके दर्शनों से हमें जितना आनंद हुआ, आपके दर्शनों से हमें जितना आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता। आदि से अंत तक पांडवों का सारा हाल आपसे सुनने की बड़ी इच्छा है। कृपया सब वृतांत कह जाइए। विदुर कृष्ण ने विदुर से पांडवों के कुशल समाचार। देखिए, यहाँ से कृष्ण जो हैं विदुर के घर गए। विदुर कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, हे माधव, ये जो वर्ड आया है हे माधव, ठीक है, ये जो वर्ड आया है हे माधव, ये आया है श्री कृष्ण के लिए। ये आया है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो यह जो वर्ड श्री कृष्ण के लिए आया है, यहाँ पास पहला क्वेश्चन हमारा था कि विदुर ने माधव किसे कहा है। विदुर ने माधव किसे कहा है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, उसने श्री कृष्ण को माधव कहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा यही है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। आदि से अंत तक पांडवों का सारा हाल सुनने की बड़ी इच्छा है। यानी कि विदुर ने किस प्रकार की इच्छा जताई थी, तो विदुर ने, देखिए यहाँ, विदुर ने श्री कृष्ण से क्या इच्छा सुनाई थी, तो विदुर ने श्री कृष्ण से कौन सी इच्छा सुनाई, तो पांडवों का आदि से अंत तक का हाल। पांडवों का आदि से अंत तक का हाल, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहाँ, उसका वर्णन नहीं हो सकता। आदि से अंत तक के पांडवों का सारा हाल आपसे सुनने की बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक सारा वृतांत बता जाइए। कृष्ण ने विदुर से पांडवों के कुशल समाचार
कह सुनाए, यानी कि उन्हें बता दिया। फिर वह विदुर के घर से अपनी बुआ कुंती के घर गए। यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि वह, देखिए यहाँ से तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि फिर वह विदुर के घर से अपनी बुआ कुंती के घर गए। कहाँ गए? कुंती के घर गए। यहाँ पास देखिए कुंती, तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन के रूप में कि बताइए कुंती किसकी बुआ थी? कुंती किसकी बुआ थी? तो यहाँ देखिए कुंती किसकी बुआ है? तो कुंती हो जाएगी श्री कृष्ण की बुआ। कुंती किसकी बुआ हो जाएगी? श्री कृष्ण की। ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुमूल्य आसन पर कौन विराजमान था? यहाँ से देखिए कुंती को अच्छी तरह समझा बुझाकर और धीरज देकर दुर्योधन के महल की तरफ चले। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा तो बहुत से राजाओं के बीच एक बहुमूल्य आसन पे दुर्योधन विराज रहा है। यानी कि आसन पे कौन विराजमान था, ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। आसन पे कौन विराजमान था? तो आसन पे विराजमान था दुर्योधन। आसन पे कौन विराजमान था? तो आसन पे विराजमान था दुर्योधन। ठीक है। यहाँ से ये होगा इसका उत्तर दुर्योधन। तो हमारे पास लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मैं इस ब्लॉग का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तथा जो हमारा कम्युनिटी टैब आता है जिसमें फ़ोटो वगैरह होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पास भी डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से भी इस ब्लॉग पर डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ही एक ब्लॉग है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।